नमस्कार दोस्तों, येस वी कैन चेंज इंडिया के इस नए एपिसोड में मैं अभय आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये दो समस्याएं ही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं और अगर हम इन दो समस्याओं को दूर कर दिए तो समझ लीजिए कि हमने देश की आधी से ज़्यादा समस्याओं को दूर कर दिए। तो दोस्तों, गरीबी और बेरोजगारी क्या है यह सबको मालूम है। खासकर जो लोग गरीब और बेरोजगार हैं या कभी रहे हैं उन्हें तो अच्छे से मालूम है, जैसे मुझे मालूम है। लेकिन दोस्तों, अब अगर यह पूछा जाए कि यह समस्या क्यों है और इसे कैसे दूर किया जाए, तो इसके जवाब में सुनने के लिए हमें अलग अलग लोगों से अलग अलग जवाब मिलेगा। जैसे कि पढ़े लिखे लोगों से, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री से इसका जवाब कुछ और मिलेगा, धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु से या किसी ज्योतिषी से कुछ और मिलेगा, साइंस वर्ल्ड के जानकार लोगों से कुछ और मिलेगा और दोस्तों नेता और मंत्री से कुछ और मिलेगा। वैसे नेता और मंत्री का जवाब इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वे सरकार के पक्ष में हैं या विपक्ष में, जो कि आप भी जानते हैं। और आम आदमी, जो कि समस्या के सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं, अर्थात आपसे इसका जवाब कुछ और मिलेगा, जो कि सबका जवाब लगभग एक ही जैसा होगा। वही नेता मंत्री और सरकार का रोना धोना या भाग किस्मत और भगवान का रोना धोना, जो हम पिछले सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, सारांश यह है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बात सुनाएंगे, लेकिन दोस्तों यह बात हमें चाहे कोई भी सुनाए, सिर्फ किसी की बात सुनने या सुनाने से हमारी ये समस्या दूर होने वाली नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे कैसे दूर होने वाली है, और मैं कहूँगा कुछ करने से। जी हाँ, सोच समझ कर कुछ करने से। दोस्तों, मैंने भी गरीबी और बेरोजगारी देखी है, और देखी क्या है, सच कहूँ तो इसे झेली है। इसके दुख, दर्द और तकलीफ़ को मैंने 23-24 साल झेली है, और इतनी बुरी तरह से झेली कि मुझे गरीबी और बेरोजगारी से सख्त नफरत हो गई। और यह भी सच है दोस्तों कि मैं इसी नफरत के कारण मैं इसे जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। और मेरा विश्वास कीजिए कि अगर आप मेरा साथ दिए तो मैं इसे निश्चित रूप से जड़ से ख़त्म कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ अपनी गरीबी और संघर्ष की कहानी सुनाकर आपको बोर नहीं करूँगा, और वैसे भी हमें महान लोगों की संघर्ष की कहानी पढ़ने और सुनने में मज़ा आता है। कुछ समय के लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, जबकि किसी एक आम आदमी की कहानी सुनने से हमें कुछ नहीं मिलता। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ऐसी कहानियाँ करोड़ों में सुनने को मिल जाएगी, तो इसमें टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ थोड़ी सी मैं ज़रूर सुना दिया करूँगा, और वह सब मैं अपनी गरीबी का रोना रोने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात को ठीक से आपके सामने रखने के लिए। गरीबी का रोना तो मैं भगवान के सामने भी नहीं रोया, तो आपके सामने भला क्या रोऊंगा। और मैं किसी धर्म वाले भगवान की बात नहीं करता, बल्कि उस भगवान की बात करता हूँ जिसे शायद अब साइंस वर्ल्ड या कहूँ तो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग भी भगवान जैसी कोई चीज़ या शक्ति के बारे में सोचने लगे हैं। लाइक सुप्रीम पावर या लाइक सुपर नेचुरल पावर जैसी कोई चीज़, जिसके बारे में आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान साइंटिस्ट भी कुछ बताने या समझाने की कोशिश करते हैं या इशारा करते हैं। तो उस गॉड के सामने भी मैं अपनी तकलीफ़ों का रोना कभी उचित नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपनी तकलीफ़ को थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर, थोड़ी सी समझदारी से उसे कम करने का उपाय सोचा और उसके लिए हर संभव प्रयास किया। तो दोस्तों, हमें हिम्मत और समझदारी के साथ क्या करना चाहिए, वही जो मैंने किया। 8-9 साल की उम्र से ही मैं अपने माँ पिताजी की दुख, गरीबी और परेशानी को देखकर यह सोच लिया, बल्कि फ़ैसला कर लिया कि मैं ऐसी बेकार और बदहाली की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। और फिर मुझे जब खुद नौकरी के लिए 5-6 साल संघर्ष करने पड़े, तो मेरा यह फ़ैसला और भी मजबूत हो गया। बिल्कुल हीरो सलमान खान सर की उस डायलॉग की तरह कि एक बार मैं जो कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। और वह फ़ैसला क्या था? सिर्फ इतना कि मैं अपने बच्चे को कभी गरीबी नहीं दूंगा। जी हाँ, मैं इसे रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आप इसे ठीक से सुन लें कि मैं कभी अपने बच्चे को गरीबी नहीं दूंगा। अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से बच्चे पैदा करूँगा, और अगर बच्चा पैदा करूँगा तो मैं उसे पूरी लाइफ सपोर्ट करूँगा, न कि 20 से 21 साल की आयु के बाद उससे यह कहकर पीछा छुड़ा लूँगा कि अब तुम बड़े हो गए, अब कहीं बाहर जाओ और हाथ पैर चलाओ और 2 पैसे कमाओ, जैसा कि मुझे मेरे ज्वाइंट फैमिली से उस उम्र में सुनने को मिलना शुरू हो गया था। मैं अपने बच्चे से हरगिज़ ऐसी घटिया बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसे बोलूँगा, पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, इंटेलिजेंट बनो, अपना टैलेंट दिखाओ।
और अगर वो अपने टैलेंट से पैसा कमाया तो ठीक, नहीं तो मैं उसे खिलाऊंगा। जी हाँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे पूरी ज़िंदगी खिलाऊंगा, लेकिन उसे दर दर की ठोकरी खाने के लिए मैं उसे छोड़ नहीं दूंगा। और मैं इसी सोच के साथ सिर्फ एक बच्चा पैदा किया। तो दोस्तों, यही था मेरे गरीबी के दिनों का वह फैसला जिसे मैं आगे चलकर पूरा भी किया। तो दोस्तों, हम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश और विकास के बारे में सोच समझकर अगर हम कुछ ऐसा फैसला करते हैं तो हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश का पूरा भविष्य बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ही तो हमारे देश के भविष्य हैं। तो दोस्तों, नो गुरु, नो गॉड एंड नो गवर्नमेंट, बल्कि हम मतलब हम आम आदमी और ख़ासकर इस देश की युवा पीढ़ी बदल सकते हैं इस देश की तस्वीर को, और हम कर सकते हैं इस देश से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म। दोस्तों, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कम से कम हाँ या येस में जवाब ज़रूर देना, और अगर कोई दोस्त सहमत नहीं है तो प्लीज़ उसका रीज़न भी बता देना, ताकि उस पॉइंट पर भी हम आगे चर्चा कर सकें। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं येस वी कैन चेंज इंडिया के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व। थैंक यू फ्रेंड्स।